हेलो गार्डनिंग लवर्स, आज मैं आपसे एक ऐसे पौधे की जानकारी शेयर कर रही हूँ जो हर घर में होता है और इसको धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, यानी कि तुलसी का पौधा। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है वृंदा ने जहाँ पर अपने प्राण त्यागे थे उसी जगह से एक पौधा उत्पन्न हुआ था जो तुलसी का पौधा कहा गया बाद में। इसीलिए देवी लक्ष्मी के स्वरूप में इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वृंदा भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त थी। तुलसी के पौधे के बारे में हम सबसे पहले उसके प्रकार की बात करते हैं तो ये 5 प्रकार का होता है। ये है आपका श्यामा तुलसी, फिर रामा तुलसी। ये 2 प्रकार ऐसे हैं जो लगभग हर कोई जानता है और हर घर में होते हैं। तीसरा प्रकार है ये लिनामोन्स लेमन एक्स सिनामोन बासिल, यानी कि मरुआ तुलसी। ये भी आसानी से आपको घर के बाहर या फिर जंगली इलाकों में झाड़ियों में मिलता है। चौथा प्रकार है आपका ये कपूर तुलसी। इसकी खुशबू जो है बिल्कुल कपूर की तरह होती है और इसका प्रयोग मुख्यतः दवाइयों में किया जाता है। पांचवा है वन तुलसी, जो कि जंगली झाड़ियों में ही मिलता है। ये निवास स्थान में बहुत ही कम पाया जाता है। तुलसी का जो पौधा है वो अपनी मंजरी से ही उगता है। वैसे तो स्टेम से भी इसको उगाया जा सकता है, पर स्टेम से उगने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। हाँ, अगर आप छोटे पौधे या मंजरी से चाहें तो इसको बहुत ही आसानी से 10 दिनों में ही बीज से पौधा बन जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको बीज चाहिए तो मंजरियों को बड़ा होने दे, सूखने दे, और अगर आपको पौधा काफ़ी बड़ा चाहिए, घना चाहिए, तो आप इस तरीके से जैसे ही आपके पौधे पर मंजरी दिखे तुरंत उसे काट ले, क्योंकि जहाँ से ये मंजरी कटेगी वहीं से नए पत्ते निकलेंगे और आपका पौधा घना होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आपने इस बीज को छोड़ा तो जो पौधे की सारी एनर्जी है इन बीजों को पोषित करने में लग जाती है और पत्तियाँ ग्रो नहीं कर पाती। अब इस मंजरी का क्या करें, क्योंकि ये तो पका हुआ नहीं है तो इससे आपके नए पौधे भी नहीं बनते, तो इसको आप फेंक नहीं सकते। इसलिए या तो मैं उसी गमले में इसको डाल देती हूँ ताकि इसके कहीं पैर ना लगे, या फिर अगल बगल के किसी भी गमले में मैं डाल देती हूँ। तो आप इस तरीके से तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के पौधे को अपने घर के ईशान कोण में लगाएं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद इसकी बात करते हैं वाटरिंग की। तो तुलसी के पौधे में प्रतिदिन जल डाला जाता है, इसलिए इस पौधे को पानी से कोई दिक्कत नहीं होती। पर पानी इसके पौधे के जो गमले हैं इसमें रुकना नहीं चाहिए, तुरंत ही निकल जाना चाहिए। ये जो पौधे आप देख रहे हैं ये मेरे घर के छत के ऊपर लगे हुए हर गमले में 1-2 पौधे बारिश के कारण उगे हुए हैं। या तो ये बीज हवा से उड़ के फैले हैं या फिर चिड़िया वगैरह के द्वारा लाए गए हैं, और हर गमले में 2-4 पौधे इस तरीके से उगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि हम जो घर में लगाते हैं रामा और श्यामा तुलसी, उसकी पहचान कैसे करें। तो आप देख सकते हैं इन पौधों की जो स्टेम है वो पर्पल कलर की है और इसके पत्ते भी छोटे होते हैं। ये होती है श्यामा तुलसी। रामा तुलसी जो है उसके पत्ते श्यामा की तुलना में काफ़ी बड़े भी होते हैं और उसकी जो स्टेम होती है वो हरे कलर की होती है। तो आप रामा या श्यामा दोनों ही अपने घरों में लगा सकते हैं, पर हाँ, दोनों नहीं लगाएं, कोई भी एक ही लगाएं। यानी कि अगर आप चाहें तो रामा लगाएं या फिर श्यामा लगाएं। उसके बाद बात करते हैं तुलसी के पौधे की सनलाइट की। तो सनलाइट के बिना ये पौधा सरवाइव नहीं करेगा। यानी कि अगर आप इसको छाया में रख दें या सेमी शेड में रखें तो ये पौधा ग्रो नहीं करेगा। इसको 6 से 7 घंटे हर दिन धूप चाहिए। तो इस पौधे को फुल सनलाइट में रखें। दूसरी बात, कभी भी इस पौधे को आप अपने घर की ना तो छत पर रखें और ना ही इस तरीके से घर के बाहर ग्रो करें। यह आपके आंगन के अंदर होना चाहिए और ईशान कोण में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपकी तुलसी सूख जाती है तो ये मानिए कि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा, टेंशन या गलत आदतें, इस तरीके का नेगेटिव एनर्जी है। क्योंकि कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी को तुलसी अपने ऊपर सोख लेती है। तो इन सब का ध्यान